1, 2, 3, come on! अगला नियम है गुणित अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है उसको किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। दिस लॉ इज गिवन बाय डाल्टन इन 1808। तो इस लॉ में क्या कहा गया, जैसे कि देख ही रहे हो कि मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होंगे उसमें एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के क्या होगा, डिफरेंट मास से रिएक्ट करेगा, और उससे जो कंपाउंड होंगे वो डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे, जिसमें वो जो एलिमेंट है उन वो बाई मास जो उनका रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं H2O, ठीक है, और H2O2। देख रहे हो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? H2O। सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? H2O2। यहाँ पर मॉलिक्यूलर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसे ही लिख रहे हैं। तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना दिया? H2O बना दिया, और सेम वही चीज़ है फिर रिएक्ट करके H2O2 बना दिया। तो यहाँ पर इस जो है नियम में कहा ही गया कि कोई भी दो एलिमेंट हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये सपोज करो कि ये जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका मास क्या है? फिक्स है, और ऑक्सीजन का मास क्या कर दिया जा रहा है? वेरिएबल किया जा रहा है, उसे चेंज किया जा रहा है। तो उस वजह से जो कंपाउंड बन रहा है उसमें उस एलिमेंट जिसका मास चेंज किया जा रहा है उन कंपाउंड्स में उसका जो आपस में रेशियो होगा वो एक मल्टीपल रेशियो के फॉर्म में होगा। जैसे एग्जांपल के लिए H2O और H2O2 हमने लिया, तो यहाँ पर H2O में इसका मास कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का? 2:16। इस तरह से इसमें 2:32 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, ठीक है। अगर इसको और सिंपल में किया जाए तो 1:8 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा? 1:16 हो गया। तो अगर देखो तो ऑक्सीजन का यहाँ पर रेशियो क्या है? 8:16 या 1:2। तो ये जो रेशियो है, अगर सपोज करो 1:2:3:4 या 1:3:4 या 1:2:4 ऐसा कहीं मिलता है तुमको, तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि ये अगर दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो उसमें एक जो कंपाउंड बनने जा रहा है, एक एलिमेंट का मास जो होगा वो फिक्स होगा और अगले एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा, आपस में रिएक्ट करेंगे, और जितने भी कंपाउंड बनेंगे उनमें जो डिफरेंट मास वाला एलिमेंट है उसके जो रेशियो होगा वो आपस में एक मल्टीपल रेशियो के फॉर्म में होगा। एक एग्जांपल आपको दिया, एक एग्जांपल अगला भी देख सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स आउट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड 12:16, ठीक है। अगला एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेते हैं, CO2 12:32, ठीक है। तो इसमें देखो ऑक्सीजन का रेशियो 16:32 या 1:2 के फॉर्म में मिल गया। इसी तरह से हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के ऑक्साइड्स होते हैं। तो वो जो नाइट्रोजन के 5 तरह के ऑक्साइड्स हैं उनमें भी आपस में 1:2:3:4:5 का रेशियो आपको मिलेगा। देखते हैं इसको भी। तो नाइट्रोजन का भी एग्जाम्पल देख लो। अगर नाइट्रोजन में लिखते हो N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, देख ही रहे हो आप। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, 3, 4, 5, यानी 1:2:3:4:5, ठीक है। संख्या के आधार पर भी देख सकते हो और इसको इसके मास के आधार पर भी देख सकते हो, ठीक है। मास के आधार पर भी इनमें यही मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर देखोगे तो 14 कितना हो जाएगा? 14:28 हो जाएगा। 28:16, इसका कितना हो जाएगा? 28:32, 28:48, इसका कितना हो जाएगा? 28:64, 28:80। तो आपस में क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जांपल मिलेगा। इस पर एक न्यूमेरिकल देख लिया जाए, ठीक है। तो मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। इसको अगर इसका स्टेटमेंट लिखना हो तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? इफ़ द टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, ठीक है। कहने का मतलब यही हुआ कि जो है अगर दो कंपाउंड बनेंगे एक ही तरह के दो एलिमेंट से, तो वहाँ पर एक का फिक्स मास दूसरे के डिफरेंट मास से रिएक्ट करेगा और आपस में क्या होगा? एक मल्टीपल रेशियो का आपको फॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा। न्यूमेरिकल आपके सामने है।
ये न्यूमेरिकल जो है वो मल्टीपल प्रोपोर्शन पर बेस है, ठीक है। हमें पहले से ही पता है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन पर बेस है, इसको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन पर बेस है या नहीं है, ठीक है। इसमें दो कंपाउंड ए और बी हमने लिए हैं जिनमें क्या है, टिन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं। बाई मास जो परसेंटेज दिया हुआ है 78.77 और 21.23 ग्राम, ठीक है। तो अब अगर सपोज करो कि पहले की तरीके यूनिटरी मेथड अप्लाई किया जाए, इसको लगाया जाए, तो हम लिख सकते हैं 21.23 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 21.23 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद, कितने मास से रिएक्ट कर रही है टिन के, 78.77 ग्राम ऑफ टिन, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगा, 78.77 अपॉन 21.23, ठीक है। 1 ग्राम निकाल लिया, सफिशियंट है। अब उसको अगर चाहो तो फिर 16 ग्राम के लिए भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, एक मल्टीपल प्रोपोर्शन देखना कि है कि नहीं है। तो 1 ग्राम के लिए निकाल लिया, हो गया, ठीक है। तो वो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने पर आएगा लगभग 3.7, मतलब 4 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। इसको पहले से सॉल्व करके रखा जाए। तो एक ये आ गया पहले एक्सपेरिमेंट के लिए कंपाउंड ए के लिए। अब कंपाउंड बी के लिए अगर निकालना हो तो कंपाउंड बी के लिए निकालते हैं, तो फिर वहीं पर ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, 11.88 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद 88.12 ग्राम टिन, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 88.12 अपॉन 11.88। सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने पर क्या आएगा आंसर, सॉल्व करने पर आएगा 7.4 सपोज करना हो, जो भी आएगा आप देख लीजिएगा। तो ये इतना आया। तो दो एक्सपेरिमेंट में हमने ऑक्सीजन का क्या निकाल लिया, वेट निकाल लिया कि ऑक्सीजन कर रहे हैं टिन का, कि 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना टिन रिएक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना टिन रिएक्ट करेगा 3.7, यहाँ पर कितना करेगा 7.4, तो लगभग कितना 2 गुना। ये लगभग इसको इतना मान लें 4 मान लें, ठीक है। इसको कितना मान लिया जाएगा 8, तो लगभग कितना हो गया 2 गुना हो गया। 3.7 रेशियो 7.4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1:2। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए।